दक्षिण के प्रदेश चलते हैं। दक्षिण के प्रदेश यानी कि तमिलनाडु का ओपिनियन पोल। तमिलनाडु का ओपिनियन पोल क्या करता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु में बड़ी खबर, तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है, क्या बीजेपी तमिलनाडु में कमाल कर पाएगा, देखना पड़ेगा। और क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को लेकर जो संकेत दिया था, संकेत क्या दिया था, संकेत दिया था, आपको याद होगा कि जब संसद का शिलान्यास हो रहा था, लोकार्पण हो रहा था, उस वक्त तमिलनाडु का एक संकेत सेंगोल, सेंगोल जो कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, जो कि स्वाधीनता से जुड़ा हुआ है, हमारी आजादी से जुड़ा हुआ था, उस सेंगोल को लेकर संकेत है। आप देखिए तमिलनाडु का संकेत, कुल सीटें कितनी हैं, 39 सीटें। गौर करिए 39 सीटें, 40 में से एक कम। डीएमके को कितनी सीटें जा रही हैं, 22 लोकसभा की सीट डीएमके को जा रही हैं। कांग्रेस को 6 लोकसभा की सीट जा रही हैं। डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और एआईएडीएमके को 3 सीट जा रही हैं। पिछली बार से ज्यादा फायदा एआईएडीएमके को, और 4 सीट अन्य को जा रही है। बीजेपी को सिर्फ 4 सीट मिल रही है। पिछली बार बीजेपी का माइन साहब खाता नहीं खुला था, लेकिन ये 4 सीट क्यों? क्या सेंकॉल का संदेश, या दिल्ली से, देश की राजधानी से दिल्ली से और तमिलनाडु को परंपरा के जरिए, साहित्य के जरिए, संस्कृति के जरिए अगर जोड़ने का संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल के जरिए दिया है, तो क्या उसका असर? वो भी एक फैक्टर रहा है, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं। लेकिन ग्राउंड पे जो हम लोगों को देखने को मिला है, वो सबसे ज़्यादा उसके पीछे का कारण अगर दिखता है तो आप भी देखेंगे, वो नरेंद्र मोदी का निजी वहाँ पे जितना विजिट रहा है। अभी हम लोग 9वें हफ्ते में हैं, 9th वीक है इस साल का, और 9 हफ्ते में उन्होंने 9 बार विजिट किया है। तमिलनाडु एकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा विजिट किया है। यही शायद एक कारण रहा है कहीं ना कहीं कि वोट शेयर बीजेपी का 3% से उठकर हम लोगों के पास 16% ऑन ग्राउंड होता हुआ दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं इन रोड्स बनाता हुआ तमिलनाडु में बीजेपी के लिए हम लोगों को दिखेगा, और इसका फायदा सीट्स पे भी कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों को दिखा, वो जैसे रेवंत रेड्डी हैं कांग्रेस के लिए, वैसे ही कहीं ना कहीं अन्नामलाई बीजेपी के लिए तमिलनाडु में साबित होने वाले हैं। 6 सीट पे भाजपा का डायरेक्ट फोकस रहा है, 6 सीट पे प्रधानमंत्री ने खुद अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा, एक चीज माइक साहब मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने बताया कि आंध्र प्रदेश में गठबंधन हुआ टीडीपी के साथ, यहां पर अगर एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन हो जाता तो क्या होता, क्योंकि वो हो नहीं पाया। बिल्कुल, देखिए एआईएडीएमके के साथ इन लोगों ने ये सोचा कि बहुत पहले, अगर आपको याद ही होगा, 1998 में सबसे पहले जब बीजेपी यहाँ पे आई थी तो 2 सीट जीत के आई थी उनके साथ जब इनका गठबंधन था। लेकिन इस बार अब इनकी यात्रा के बाद, और जो स्टेट यूनिट है बीजेपी की, वो भी कहीं ना कहीं हिचकिचा रही थी किसी के साथ गठबंधन करने में, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अब इन रोड्स जो है बीजेपी तमिलनाडु में बना सकती है, और इसका कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा, सीट्स में भी परिवर्तित होते हुए हम लोगों को वोट शेयर दिखेगा, और कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि जो ये निर्णय इन्होंने लिया है कि अलायंस पे नहीं जाने का, उसका फायदा इन लोगों को तो वंदना, जैसे कि आप साफ तौर पर दिख रही हैं, 39 सीटों में से 22 सीट डीएमके को, 4 सीट बीजेपी को, 6 सीट कांग्रेस को और 3 सीट एआईएडीएमके को। वंदना, बिल्कुल, सेवियर ओडिसी से बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास 2019 में एक भी सीट नहीं थी, लेकिन इस बार खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ खाता नहीं खुल रहा, 4 सीटें भी सेवियर जी मिल रही हैं। इसका एक बड़ा इंपैक्ट क्या मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की जो सबसे ज्यादा विजिट रही, या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जिस तरह से उन्होंने दक्षिण भारत में मंदिरों का दौरा किया, और क्योंकि सेंगोल का जिक्र भी मनोज जी ने किया, उसका भी क्या एक बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है आपको? कारण यह है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के लीडरशिप जो इंडिया में, और तमिलनाडु एक। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। राजलक्ष्मी जी भी हमारे साथ है। राजलक्ष्मी जी, आपको क्या लगता है कौन कौन से फैक्टर सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए यहाँ फायदेमंद हो रहे हैं? चलिए अभी ना राजलक्ष्मी जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा विजिट्स किए हैं, जैसे मतलब वो हर हफ्ता ही नहीं, अभी पिछले 5 वर्षों से वो लगातार वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब उन्होंने ये केवल इलेक्शन के मुद्दे के जैसे नहीं किया है इसको, उन्होंने बहुत प्रयास किया। जैसे अभी आप काशी तमिल संगमम को ले लीजिए, तो उन्होंने ये देखा कि
ये जो सेपरेटिज्म या तमिल प्राइड की जो बात बार बार ये लोग करते रहते हैं, डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही एक विषय को लेकर कहते रहते हैं तमिल प्राइड। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस तमिल प्राइड को सबसे ज्यादा हम इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम तमिल भाषा को पूरे विश्व में लेके जा रहे हैं। तो ये जो है इन्होंने ये जो प्रयास किया, इन्होंने पूरा वार किया है डीएमके और एआईएडीएमके पे भी। तो उन्होंने प्रयास ये भी किया कि एआईएडीएमके उनके साथ में आए, लेकिन वो आए नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इसका सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को ही हुआ है, क्योंकि उनके खुद के ऑर्गेनाइजेशन को, उनके खुद के कैंडिडेट्स को एक मौका मिला है अपने आप को साबित करने का। तो ये जो है अभी अन्नामलाई जी जो उनकी जो नेतृत्व में बहुत ज्यादा बिल्कुल। और आगे बढ़ते हुए आप जिक्र कर